हेलो माय लवली स्टूडेंट आउट देयर, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रोनाउन का पहला प्रकार जो कि था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स कितने होते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप कितने होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस। पॉजेसिव केस में भी 2 आता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउन का ये चार्ट अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, बट यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से इसको समझने वाले हैं। हम सबको ये बात पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आपको नॉमिनेटिव केस नहीं समझना है, आपको समझना है सब्जेक्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमको नहीं समझना है इसको नॉमिनेटिव केस, हमको समझना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जब भी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी कि वाक्य के शुरू में आएगा। अब ये वाक्य के शुरू में यानी मेन किरदार में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में, वाक्य में काम करता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब भी पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। पर्सनल प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम आई का मीन नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को भी हम देखेंगे तो 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी बस आप इसको याद कर लीजिए, धीरे धीरे जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तब हम समझेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो अभी हम चलते हैं सीधा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यही पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, उसमें आपको ना 2 शब्द लगा के क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। तो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो किसको पढ़ाती हैं? तो आप लोगों को। तो ये जो आप लोग आंसर आया ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे आम खाना पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है? तो आम खाना पसंद है। तो जब भी हमें क्या और किसको का जवाब मिलता है, जो जवाब मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसका हम आई ना लिख के उसका हम लिखते हैं मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का होता है यू। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों छोड़ा? ये मैंने छोड़ा नहीं है, अभी हम आगे की वीडियो में इसको समझेंगे। अभी आपको मेन 2 केस देखना है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई का आई होगा और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। अरे आपने बचपन से पढ़ा होगा आई का हिंदी मैं होता है, मी का मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक कलम चाहिए, तो क्या मी वॉन्ट अ पेन? नहीं, वहाँ पे आई वॉन्ट अ पेन, क्योंकि कलम चाहिए किसको? मुझे। तो मुझे जो है वो सब्जेक्ट के रूप में वहाँ आ रहा है, वहाँ मुझे किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। तो वहाँ पे हम मी का इस्तेमाल ना करके आई का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू। अब हम जब भी हमें ही का ऑब्जेक्टिव रूप लिखना होगा तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। और शी का हो जाएगा हर। इट का ऑब्जेक्टिव रूप और सब्जेक्टिव रूप, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तीनों का तीनों सेम होता है। दे का सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, वे लोग, उन लोग, तो क्या दे देंगे हम? दे। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे तो दे का क्या हो जाएगा? देम। ये चार्ट पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के बारे में जो हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रोनाउन का
दूसरा भाग जो कि है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर आपने उस चार्ट को अच्छे से देखा होगा तो पजेसिव केस में एक पजेसिव एडजेक्टिव था और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन था। पजेसिव प्रोनाउन में लिखा हुआ था माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। ये सारे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स ये सारे के सारे क्या हैं? ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह मेरी कलम है। दैट कार इज हिज, वह उसकी कार है। यहाँ पे हिज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लड़का के लिए किया गया है, यानी कि पुरुष के लिए किया गया है। माइन क्या हो जाएगा इसमें? माइन हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज हर्स। हर्स जो है यहाँ पे स्त्री, लड़की के लिए प्रयोग किया जा रहा है, हर्स। तो हर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्स हमारा हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे आप देख लो पजेसिव प्रोनाउन हिज, हिज से सेंटेंस क्या हो चुका है? हमारा सेंटेंस हो चुका है एंड, और हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो पजेसिव प्रोनाउन में एक नोट करके हम पॉइंट लिखेंगे। एक बात इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है जो है पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, तुरंत बाद यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तुरंत बाद, यानी पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट, यानी पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ तो वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद ये रखना है नोट में कि पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए हर्ष, ये पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ आप देख सकते हैं। हिज पजेसिव प्रोनाउन है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है। इसके तुरंत बाद अगर कोई भी नाउन आता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, फिर वो बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन का तीसरा पार्ट जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स को ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोनाउन का भाग है तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सबसे आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नाउन के बाद, नाउन के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद नाउन, या ये प्रोनाउन के बाद, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको याद कर लेना है कि माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कोई ये नहीं है कि नाउन के बाद नहीं आएगा या इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई ruined माई सेल्फ, इसका मतलब होता है मैंने अपने आप को, खुद को बर्बाद किया, किसी दूसरे ने नहीं, खुद ने किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ पे ही हर्ट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, और ये देखेंगे तो हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें बस सेल्फ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हर्ट हिमसेल्फ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा हिम सेल्फ। आई ruined माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। आपको कहीं भी हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स मिले, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ये सारे कौन से प्रोनाउन हैं? ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं प्रोनाउन का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट होता है हमारा प्रोनाउन का चौथा पार्ट जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है, वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है या उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम सब ने बचपन में पढ़ा होता है ना ट्रांसलेशन में, दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ डॉग, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ दैट, दिस इज़ दिस। तो दिस और दैट, दीज और दोज, ये जो है ना वो मेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कह रहा है जो प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है
जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया। अब इसका क्या मतलब है, तो भारी भरकम सेंटेंस का, तो मैंने कहा कि दिस इज अ मार्कर, मैंने दिस का प्रयोग किसके लिए किया, क्या मतलब है इस लाइन का, जो प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है। वेरी सिंपल, मुझे बताना है कि यह एक मार्कर है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ मार्कर। तो दिस का प्रयोग मैंने किसको बताने के लिए किया, मार्कर को। तो ये बिल्कुल मार्कर के बारे में ही बता रहा है ना, वही लिखा हुआ है, जो प्रोनाउन उस ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है। तो मैंने दिस का प्रयोग किसको बताने के लिए किया, दिस का प्रयोग मैंने किया मार्कर को बताने के लिए, और ये मार्कर को ही तो बता रहा है कि दिस इज़ अ मार्कर। अब मुझे कहना है कि वह जो है वो बोर्ड है, तो दैट इज़ अ बोर्ड, दैट इज़ अ बोर्ड, दैट इज़ अ वाइट बोर्ड, यह एक उजला बोर्ड है। तो मैंने दैट का प्रयोग किया बोर्ड को बताने के लिए, और जैसे ही मैंने कहा दैट इज़ अ वाइट बोर्ड, यानी कि वह एक उजला बोर्ड है, हम तो समझ में आ रहा है ना कि दैट का प्रयोग किस चीज़ को बता रहा है, बोर्ड को बता रहा है, वही वहाँ पे लिखा हुआ है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर है कौन कौन, दिस, दैट, दीज और दोज मुख्य डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मुख्य यानी कि मेन, और भी होते हैं, अभी हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें मेन के बारे में पढ़ना है। मेन हमारे कितने हैं यहाँ पे, 4 है। ये चारों के चारों कौन से प्रोनाउन है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दिस इज ए बुक। अब ये कोई एक किताब होगा, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग कर लिया हमने, दिस का। तो यहाँ पे दिस कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है, तो दैट किसको बता रहा है यहाँ पे, पेंसिल को। तो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट भी हो जाएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर काउज, ये गायें हैं। दीज का प्रयोग किसको, बहुत सारी गायें हैं इकट्ठी खड़ी है, और हम बता रहे हैं कि दीज आर काउज। तो दीज का प्रयोग किसके को बताने के लिए किया गया है, काउज को बताने के लिए। तो दीज, दोज, दैट और दिस, इसमें क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद नाउन आ जाए, जैसे कि दिस बुक इज रेड, यानी कि यह किताब लाल है। दिस बुक इज रेड का हिंदी क्या होता है, यह किताब लाल है। तो यहाँ पे जो दिस है ना, दिस के अगर तुरंत बाद आप देखेंगे तो बुक आया है, और बुक एक क्या है, बुक है हमारा नाउन। तो यहाँ पे जो ये दिस है, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ए बुक, दिस के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। वर्ब के बारे में हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यहाँ भी देखेंगे तो दिस के बाद आर आया है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। दैट के बाद इज आया है, दोज के बाद आर आया है। अगर इसी में दिस, दैट, दिस, दोज के जस्ट बाद हमारा क्या आ जाए, नाउन आ जाए, फिर वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का आखिरी भाग, जो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु मीन्स होता है कौन, होम, हुज, विच और व्हाट। हुज मतलब क्या होता है, हुज मतलब होता है किसका। होम क्या होता है, होम का हिंदी होता है किससे। विच मतलब भी किसका या किस, है ना। और होता है व्हाट मतलब, व्हाट के कई अर्थ निकलते हैं। व्हाट मीन्स क्या भी होता है, व्हाट मीन्स जो भी होता है। तो ये जो है हु, होम, हुज, विच और व्हाट, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन हैं, ये हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें भी एक नोट है। नोट आपको कहीं भी मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, मैं वो वाले नोट की बात नहीं कर रही हूँ, वो इस पर गांधी जी होते हैं। यहाँ पे नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जब होता है, की पॉइंट होता है, उसे हम नोट करके लिखते हैं। जैसे वो भी नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब विच, ध्यान देने वाली बात ये है कि
जब विच, हुज और व्हाट के तुरंत बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तब उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस। इसका हिंदी होता है कि ये किताब किसकी है, या किसकी किताब है ये। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। हुज मतलब होता है किसकी, हुज क्या होता है, किसकी। और बुक यहाँ पे क्या आ गया हमारा, बुक हो गया हमारा नाउन। तो मैंने क्या कहा, विच, हुज, व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन आए, हुज के तुरंत बाद आ गया, हुज के तुरंत बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो यहाँ पे जो हुज होगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पे जो हुज होगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुज के तुरंत बाद क्या आ गया है, बुक आ गया है, और बुक एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोनाउन का सेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूँ जो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया है। प्रोनाउन को देखने के बाद आपको कुछ होमवर्क करना है। उम्मीद है कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्रोनाउन के हमने आज प्रोनाउन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जो भी उसके मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन सा प्रोनाउन हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप समझे या नहीं समझे, तो आप मुझे आंसर दीजिएगा। आपके लिए है HW। आई लव माई मदर, इसका हिंदी होता है मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में कौन कौन जो है वो प्रोनाउन है। शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुँचाया या उसने खुद को चोट पहुँचाई। इसमें ये जो हर सेल्फ है ये भी एक प्रोनाउन है, और शी है ये भी एक प्रोनाउन है। अब आप मुझे बताएंगे शी कौन सा प्रोनाउन है और हर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। होम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो। इसमें होम एक प्रोनाउन है, लेकिन कौन प्रोनाउन है। प्रोनाउन का 5 प्रकार हमने पढ़ा है, उसमें से कौन सा वाला है ये। दैट इज योर्स, इसमें दैट भी प्रोनाउन है और योर्स भी प्रोनाउन है। अब आपको मुझे ये बताना है कि दैट कौन सा प्रोनाउन है और योर्स कौन सा प्रोनाउन है। अब आपको आंसर कैसे करना है, तो आपको आंसर करना है ऐसे लिख देना है आई, और ये अगर मान के चलिए पर्सनल प्रोनाउन है तो इसके सामने आपको PP लिख देना है। हम समझ जाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है। शी, तो शी आपको लिख देना है ऐसे कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे हाइफन देना है और आपको बताना है कि शी कौन सा है। हर सेल्फ, तो आपको हर सेल्फ लिख देना है, हर सेल्फ, और डैश देके बताना है कि हर सेल्फ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। होम कौन प्रोनाउन है, योर्स कौन सा प्रोनाउन है और दैट कौन सा प्रोनाउन है। और अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं अपने टीचिंग मेथड को चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।